प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीवन आदतों से बना हुआ है। जीवन में आदतों का महत्व क्या है, इस पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये जो चैनल है वो आपके आध्यात्मिक विकास में, स्पिरिचुअली ग्रोथ में हेल्प करता है। और जीवन को अच्छे से कैसे जिए ये तो है ही है, लेकिन जीवन का वास्तविक विकास है क्या, हमारा जो अल्टीमेट गोल है इस शरीर में आने का, उसको पूरी करने की कोशिश लगातार की गई है। इसलिए ऐसे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम चलते हैं अपने वीडियोस की तरफ। आदतों का महत्व जीवन में। सारी चीज़ें आदत ही तो है। लोग कहते हैं मुझे ये आदत है, मैं इस आदत को कैसे छोड़ूं, मुझे ये आदत है, मैं इस आदत को कैसे छोड़ूं, मैं नई आदत कैसे लाऊं। कुछ लोग बुरी बुरी आदतों से परेशान हैं, हम में से होंगे बहुत से। और कुछ लोग नई आदत उनमें नहीं आ पा रही है। जैसे कोई नई आदत डालना चाहते हैं, वो सुबह से उठने की, मान लीजिए 4 बजे उठने की, 5 बजे उठने की, जो बहुत अच्छा माना जाता है। तो ऐसी आदत डालना चाहते वे उस आदत को बना नहीं पा रहे हैं। और कुछ लोग अपनी बुरी आदतें छोड़ नहीं पा रहे हैं। यानी लोग आदतों में ही परेशान है। सारा जीवन आदतों का ही खेल है। अगर आदतें जिसकी जीवन में आप देखेंगे, जो लोग बहुत सफल हुए हैं, ये मैं सामान्य जीवन की बात कर रहा हूँ, आध्यात्म से तो इसका बहुत गहरा संबंध है ही, लेकिन मैं सामान्य जीवन की बात कर रहा हूँ। अगर आप सामान्य जीवन में जो लोग बहुत सफल हुए, वे अच्छी आदतों की वजह से, उनमें कुछ ना कुछ ऐसे गुण थे। और वो जो सफल नहीं हुए, आप निश्चित रूप से देखेंगे उनमें कुछ ना कुछ कमियां रही हैं, इसलिए वे सफल नहीं हो पाए। तो आदतों की हम बात कर रहे हैं। सारी चीज़ें आदतों से बनी। आप जानकर हैरान होंगे, भोजन करना भी एक आदत है। भोजन करना भी एक आदत बन गई है शरीर की। बहुत से लोग ऐसे हुए जो बहुत ही कम भोजन लेते हैं। धीरे धीरे उनने अपने दूसरे एक नई आदत डाली, और उन्हें अब बहुत कम भोजन की ज़रूरत पड़ती है, और वे अपने शरीर को उतनी स्फूर्ति से चलाए रखते हैं काम। और कुछ लोगों ने बहुत खाने की आदत डाली। उन्हीं सारी चीज़ें आदत ही तो है। खाना खाना भी एक आदत आपका। आप जान के हैरान होंगे, योग की दृष्टि से आपका सोना, आपका उठना, आपका बैठना, यहाँ तक कि आपका ये जो शरीर आपने धारण किया हुआ है, अभी आप जिस शरीर में, ये भी एक आदत है। आदतन ही है आप यहाँ। आपका सोना भी, आपका जागना भी। कोई लगातार नहीं सो सकता, वो जागेगा ही जागेगा। ये आदत है शरीर में। और आपकी जो भीतर मशीन चल रही, आप नहीं जानते आपकी सांसें चल रही हैं, जानते हैं, हम सभी जानते हैं, लेकिन हम उसके प्रति अवेयर नहीं है। हम उसे थोड़ा जागरूक नहीं है, हम भूल से गए हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए सांसों पर। ये भी एक आदत है। आदतन ही बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, नेचुरली हो रही हैं। और बहुत सी आदतें, इसलिए आदतें बनाई जा सकती हैं और बिगाड़ी भी जा सकती हैं। कहा जाता है आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। बुरी आदतें क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारी चीज़ें बुरी आदतें हैं जो आपको फंसाए रहें, एक ही चक्कर में आपको बार 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 उलझाए रखें, फिर उलझाए रखें। वो आदत बुरी है। और अच्छी आदतें क्या है? जो आपकी दिशा को तय करें, जो आपको ऊर्जावान बनाए रखें। इसलिए विवेक, वैराग्य, ध्यान, तप, भक्ति, ये सारी अच्छी आदतें कही गई। वास्तव में तो आदतों का यही महत्व है। बस आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन, ऐसा कहा जाता है। तो आदतों का जीवन में, लोग बुरी आदतें अपनी छोड़ना चाहते हैं, इसी से तो परेशान है। बुरी आदतें छोड़ना चाहते हैं, हमें ये कमी है, हम ये आदत कैसे छोड़ें, हम ये आदत कैसे छोड़ें। और कुछ लोग नई आदतें चाहते हैं। आदतों को छोड़ने और आदतों को बदलने से पहले आपको ये जानना होगा, हमारा जो जीवन है, सारा जीवन वो आदतों पर ही निर्भर है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है, मन आदतों से ही, आदतों पर ही जीवित है, याद रखिए। अब बुरी आदत जब छोड़ने की बात आती है कि बुरी आदत हम कैसी छोड़ें, तो उसके लिए तरीका है, आप कोई ना कोई नई आदत विकसित करें। जैसे लोहा लोहे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है, डायमंड कट डायमंड। लोहा लोहे से ही लोहा कटता है, लकड़ी से लोहा नहीं कटता, लोहे से ही लोहा कटता है।
ऐसे ही एक आदत को अगर आपको बदलना है, एक आदत को जाने देना है, तो दूसरी आदत उसके लिए बनानी पड़ेगी, उतनी ही मजबूती से तैयार करनी पड़ेगी, उतना उसे मजबूत करना पड़ेगा। तो फिर वो आदत, आपको दूसरी आदत को छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही नई आदत जैसे जैसे मजबूत होती चली जाएगी, दूसरी अपने आप ही कमज़ोर पड़ती चली जाएगी। जो अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, ख़ासतौर से जो स्पिरिचुअली ग्रोथ चाहते हैं अपनी, वो ध्यान करते हैं। ध्यान भी आदतों को छुड़ाने का उपाय है। तो जो अपनी स्पिरिचुअली ग्रोथ चाहते हैं, वे निश्चित रूप से अच्छी अच्छी आदतें डालते हैं। सुबह से उठना, ध्यान करना। ध्यान से क्या होता है, जो हम ध्यान भक्ति ये सारी चीज़ें करते हैं, उससे आपकी आदतों पर विराम लगता है। याद रखना, मुक्ति का मार्ग जो है, या आपको जो अल्टीमेट गोल है, आप कोई आदत नहीं है, आप आदतों से परे जाना चाहते हैं। ध्यान आपको पहले बुरी आदतों से, धीरे धीरे आपके मन को उन आदतों से, आदत क्या है, एक प्रक्रिया है, जैसे मैंने बताया लंबी प्रोसेस है। याद रखिए, आपका सांस लेना, आपके हृदय की धड़कन, ये सब आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भी आदतन हुआ है, ये जीवन का विकास ऐसा हुआ है। तो आप जब ध्यान करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे अपने प्रति अवेयर होते हैं। और जैसे जैसे आप जागरूक होते हैं, जैसे जैसे आप जागरूक होते हैं, अपनी हर एक आदत के प्रति आप जागरूक होंगे धीरे धीरे, वैसे वैसे बुरी आदतों का बहुत महत्व नहीं रह जाएगा, अपने आप ही जाएंगी। यानी जो लोग अपनी बुरी आदतें छोड़ना चाहते हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होना सीखना होगा। सबसे बड़ी चीज़ है, एक तो नई आदत डालना ही है आपको। जैसे मैंने बताया, लोहा लोहे को काटता है, तो आप कोई नई आदत डालें। लेकिन उससे भी ज़्यादा मजबूत चीज़ ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों, जागरूक हों, अपना केंद्र बदलें। ऊपर ऊपर आप कोई आदत बदल भी लेंगे, जैसे किसी को सिगरेट पीने की आदत है, मैं उदाहरण ले रहा हूँ, किसी को सिगरेट पीने की आदत है और उसने सिगरेट छोड़ दी, सिगरेट छोड़ ही दी उसने, और अब वो गुटखा खाना शुरू कर दिया। कुछ दिन उसने सिगरेट छोड़ी, फिर गुटखा खाना उसने शुरू कर दिया। उसने दूसरी आदत तो बना ली, अब वो कहेगा देखो मैंने अपनी आदत बदल दी है, और अब गुटखा खाना शुरू कर दिया। किसी को शराब पीने की आदत थी, वो शराब पीना उसने छोड़ दिया, सिगरेट पीना शुरू कर दिया, या उसने फिल्म देखना शुरू कर दी। ऐसी आदतें बदली नहीं जाती। ये आदतों का छोड़ना नहीं है, आपको मूल को बदलना होगा, जड़ से ही आदत को बदलना होगा, जहाँ से इनका मैंने आपको बताया। और उसका मूल चीज़ है ध्यान। आपको ऊपरी तौर पर भी आप मन ऐसे नहीं काम करता है। याद रखिए, जब आप किसी आदत को बदलना चाहते हैं, नई आदत तो डालना ही, लेकिन आपको ध्यान कहाँ लगाना है नई आदत में, आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, जीवन के प्रति जागना होगा। अगर आप अपनी व्यवस्था भरी प्रवृत्तियों से, इन आदतों से छुटकारा पाना चाहते हैं ना, तो आपको जागरूक होना होगा अपने प्रति, मैं क्या कर रहा हूँ, कैसा हूँ। और जागरूक रहने के लिए ध्यान एक सबसे अच्छा माध्यम। सांसों के प्रति अवेयर होना, सुबह शाम थोड़ा थोड़ा सा समय देना, इससे आप अपनी आदतों के प्रति जागेंगे। और जैसे जैसे आप होश में आएंगे, वैसी वैसी आदतें आपको छोड़ना नहीं पड़ेंगी, अपने आप ही छूट जाएंगी। याद रखिए, जब भी आप ज़बरदस्ती करेंगे मन के साथ, किसी आदत को छोड़ना चाहेंगे, जैसे उदाहरण के लिए आप सिगरेट पीते हैं और सिगरेट आपने पीना छोड़ दिया, आपने मन बना ही लिया, आप देखें कुछ समय बाद मन उसको और तेज़ी से पकड़ लेगा, और तेज़ी से। और लोगों की आदतें इसलिए छूटती नहीं, क्योंकि वे मूल को नहीं जानना चाहते। याद रखिए, मैंने आपको फिर बताया, आप कोई भी आदत नहीं है, अच्छी आदतें भी केवल आदत ही हैं। आपको अच्छी आदतों को भी छोड़ना है। अगर आपको पूरा होना है, तो आपको अच्छी आदतों को भी छोड़ना है, लेकिन पहले बुरी आदतें आप धीरे धीरे छोड़िए। उसके लिए हम अच्छी आदतें बना रहे हैं। आदत आप नहीं है, आप कोई भी हैबिट नहीं है, आदतें हैं। जैसे समुद्र में कई सारी लहरें, सागर में कई सारी लहरें होती हैं, समुद्र में कई सारी तरंगें होती, वेव्स होती हैं। और समुद्र तो समुद्र, अब वो वेव्स है, तो एक वेव्स के लिए आपने दूसरी वेव्स तैयार कर ली, एक तरंग को रोकने के लिए दूसरी तरंग तैयार कर ली। आदत का केवल इतना ही महत्व। लेकिन आपको अल्टीमेट इन आदतों से ऊपर उठना है, उसके लिए आपको जागना होगा, अवेयर होना होगा, और ध्यान उसका एक अच्छा माध्यम है। जब आप ध्यान करते हैं, तो आपको खुद ब खुद फिर अच्छे बुरे में फ़र्क, आप अपने आप ही अच्छे की ओर मुड़ेंगे। तो बाहर तो कोई नई आदत डालिए, साथ में आप जागरूक होइए, मूल के प्रति जागिए कि मैं करने क्या आया हूँ। एक बड़ा उद्देश्य बनाइए जीवन में, उद्देश्य ना कहूँ,
सीधी सी बात है, आप अपने प्रति जैसे जैसे आप अपने करीब पहुँचेंगे, अपने करीब, ध्यान उसका मैंने आपको बताया, भक्ति ध्यान ये माध्यम है, ये सहारा है। भगवान की भक्ति हम भगवान को पाने के लिए थोड़ी करते हैं, भगवान की भक्ति हम अपने को पाने के लिए करते हैं। भगवान को हम पाके करेंगे भी क्या? भगवान का कोई लाभ नहीं है। आपको आपकी तक यात्रा के लिए भगवान का आप सहारा लेते हैं बस। मुक्ति आदतों से ही मुक्ति है। तो आप जैसे जैसे अपने प्रति जागेंगे वैसे वैसे आपकी बुरी आदतें खुद ब खुद छूटती चली जाएंगी। आपको कुछ नहीं करना, जागरूक होना। मैंने बताया ध्यान उसका एक मार्ग है। आप अपने सांसों से लीजिए। सांसें आपकी बहुत एक सरल माध्यम। आप अपनी सांसों के प्रति थोड़ी देर सुबह और शाम, ये आपको लगातार करना पड़ेगा। ये भी एक आदत है। मैंने बताया ध्यान भी एक आदत ही है, ये भी एक आदत ही है बदलने की पुरानी चीज़ों। लेकिन ये जागने के लिए आपको केवल अवेयर करता है अपने प्रति। भक्ति उसी का माध्यम है। आप किसी की भी भक्ति, किसी भी भगवान की आप जो भक्ति करते हैं उस कर आप उसी असीम तत्व की ही भक्ति रहें जो आपके ही हृदय में है। क्योंकि आपसे आप उस सत्य की खोज की बात करें, अगर आप वहाँ तक पहुँचे तब तो कोई मतलब है जीवन में। वरना आदतें बदलने से आप एक आदत को छोड़कर दूसरी आदत पकड़ ही लेंगे। मूल चीज़ है जीवन तक पहुँचना। और जीवन तक पहुँचने के लिए, जीवन कहूँ मैं, सत्य कहूँ, उस तक पहुँचने के लिए ही नई विवेक वैराग्य ये सारी हमने आदतें बनाई। ये सारी हमने आदतों का सहारा लिए, ध्यान का सहारा लिए, भक्ति का सहारा लिए। वहाँ जाकर ही आप वास्तविक आनंद को पाएंगे। और जीवन में आदतों का महत्व कहूँ तो सब कुछ आदत ही। आपका खाना पीना सोना रहना सारी चीज़ें आदतन ही हो रहा है। बस जिन लोगों का, जो लोग अपने प्रति जागे नहीं हैं, जो लोग अवेयर नहीं हैं, जिनने थोड़ी साधना नहीं की जीवन में, जो शरीर और मन से जुड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा, वे थोड़े बेकार की आदतों में उलझे हैं। और जो थोड़ा जागे हैं, जिन्होंने अपने आप को शरीर और मन से ऊपर उठाया, एक दूसरे आयाम में प्रवेश किया उन्होंने जीवन के, वे जीवन के उच्च आयामों में आ जाते हैं। लेकिन सब चीज़ें फिर भी आदत ही हैं। जब तक शरीर है तब तक आदतें जाने वाली नहीं है। क्योंकि सांस लेना भी मैंने आपको बताया एक आदत ही है। बात ये नहीं है कि कौन अच्छा है कौन बुरा, बात यह है कि आप जितना अपने प्रति जागेंगे, और उसका माध्यम मैंने बताया ध्यान भक्ति, जितना आप अपने प्रति जागेंगे उतना ही आप अपनी विवशता भरी प्रवृत्तियों जो आपको विवश करती हैं ढकेलने के लिए, मेरी ये आदत नहीं जा रही वो आदत, उससे आप उठते चले जाएंगे। जैसे जैसे आप जागेंगे, मन को जगाएंगे, अपने आप को जगाएंगे कि मैं मन नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। शरीर और मन से अपने आप को जैसे जैसे ऊपर उठाएंगे, उसका माध्यम है, उसका माध्यम उसी के लिए तो स्पिरिचुअली ग्रोथ, आध्यात्मिक विकास बोला जाता है। आत्मा का अधिकार हो, जिसमें अपना अधिकार। अभी तो मन और इंद्रियों का ही अधिकार है मन, तो आप अपनी आदतों से ऊपर जा पाएंगे और अपने मन को जान पाएंगे, अपने को जान पाएंगे। मन को तो हम जाने ही बैठे हैं, सब मन से ही तो परेशान है, मन से और शरीर से, जो सब आदतों से बना हुआ। ये शरीर भी आदतों से निर्मित है। तो ये सारा आदतों का मामला है। तो जीवन में आदतों का महत्व, जीवन तो सारा आदतों से ही है। लेकिन जीवन स्वयं कोई आदत नहीं है, याद रखिए, जीवन कोई आदत नहीं है। बुरी आदतों की तो बात ही की, अच्छी आदतें भी, हम आदतों अच्छी और बुरी दोनों से ही परे हैं, बस वही जीवन। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।